आज का व्लॉग ना मेरी उन बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनको समझ नहीं आती कि इस महंगाई के दौर में अपने घर के बजट को किस तरह से मैनेज करें। मैं आपको बताऊंगी कि मैं हर महीने ग्रोसरी किस तरह करती हूँ। मेरा एक फ़िक्स बजट है और उसी फ़िक्स बजट में पूरा महीना गुजारा किस तरह से होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाना आपको सिखाऊंगी। बर्तनों को आप बहुत ही कम बजट में और कम पैसों में किस तरह पूरे महीने चमका सकती हैं ना, वो भी आपको बताऊंगी। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी वही सुबह सुबह का टाइम था। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, आमना स्कूल चली गई थी और मैं लग गई थी अपने रूटीन के कामों पर। और मैंने बर्तन ना नाश्ते के फ़ौरन बाद ही वॉश कर लिए थे, तो बस यहाँ मैं फटाफट से बर्तन समेट रही थी। और आजकल जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, हर इंसान परेशान है, चाहे वो अपने घर में रहता है, चाहे वो रेंट के घर में रहता है। खर्चे जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। पैसे आते हैं फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यकीन करें, आज से साल डेढ़ साल पहले भी जितने पैसों में मेरी ग्रोसरी आती थी ना, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं पैसों में ग्रोसरी लेकर आती हूँ। चाहे ईद आ जाए, शब-रात आ जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, जो मेरे घर का बजट है ना, मैं यहाँ से वहाँ नहीं होने देती। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भई मेरे बर्तन हमेशा इस तरह बिल्कुल चमकदार और नए कैसे लग रही होती हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं और जो मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं घर पे एक डीआईवाई क्लीनर बनाती हूँ। बाज़ार से आपको बहुत सारे किचन क्लीनर्स मिल जाएँगे और बहुत महंगे-महंगे स्प्रेज़ मिल जाएँगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस चीज़ को आप कम पैसों में घर में तैयार कर सकती हैं ना, तो भई इतने सारे पैसे लगा के उसको बाहर से क्यों खरीदना। हर महीने मैं 50 या 100 हर 150 रुपए का ना ये काला तेल लेकर आती हूँ और अगर 200 रुपए का ले आऊँ ना, तो 2 ढाई महीने आसानी से चल जाता है। आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपने उसको खाने-पीने के लिए बाद में इस्तेमाल नहीं करना, इसी मकसद के लिए अलग से रख लेना है। आपने 2 से 3 चम्मच काले तेल के ऐड करने हैं, उसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ में जितनी मिकदार में आपने काला तेल लिया होगा ना, उतनी ही क्वांटिटी में आपने लिक्विड डिश वॉश कोई सा भी ऐड कर देना है। थोड़ा-सा पानी डालना है, इस पॉइंट पे आपने घबराना नहीं है। एक बिल्कुल थिक सी पेस्ट बन जाएगी और बहुत सारी बहनें कमेंट्स करती थी, आप ही हम जब भी बनाते हैं क्लीनर ख़राब हो जाता है, तो भाई ख़राब नहीं होता। इसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि जो काला तेल है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके ना इसको मिक्स करते चले जाना है और इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देना है। आप इससे अपने किचन की हर चीज़ को चमका सकती हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि ये बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये केमिकल है, इससे आपके हाथ भी बहुत ख़राब हो जाते हैं। खाली आपने काले तेल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा पानी में डाइल्यूट करके या जिस तरह मैंने ये डीआईवाई क्लीनर बनाया ना, इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो हाथ भी कम से कम ख़राब होंगे। और बेहतर है कि आप ग्लव्स पहन लें। मुझे ग्लव्स पहनने की आदत नहीं है, हालाँकि मेरे पास हैं, लेकिन ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करेंगी ना, तो आपका किचन भी बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा, बर्तन भी चमक जाएँगे और बहुत ही ये बजट फ्रेंडली है। मतलब बाज़ार से जो क्लीनर आपने 500, 700, 800 का खरीदना है, घर पर ईज़िली आप इसको 50 या 100 रुपए में तैयार कर सकेंगी। और बस मैं हर महीने इसी को बनाती हूँ और यही जी सीक्रेट है जो कि मेरे बर्तन हमेशा चमक रहे होते हैं। मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं कि आप ही आपकी किचन की हर चीज़ नई लग रही होती है, तो बस जी इसी वजह से ना नई लग रही होती है। यहाँ पर चेक करें, मैंने इसको 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। आपने इसको किसी भी बॉटल में डाल के रख लें। मैंने तो ये जो मेरा डिश वॉशिंग रैक लिया है ना, इसी के अंदर इसको रख लिया था। और जो भी मेरे स्टील के बर्तन होते हैं जो जल जाते हैं, जिस तरह के भी निशान होते हैं ना, मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल आपके बर्तन शीशे की तरह चमक जाएंगे। और जी एक समझदार औरत की यही छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो उसके बजट को मेंटेन रखती हैं। कहाँ 50 रुपए और कहाँ 500 रुपए, तो अच्छा खासा आपके ग्रोसरी के बजट में ना डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं टमाटर इस तरह से ना, जो ऊपर फ्रीज़र का हमारा दरवाज़ा होता है उसमें रख देती हूँ। तो कुछ बहनें पूछ रही थी, आप ही फिर बाद में हम इनको किस तरह से निकाल के इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल ये पत्थर की तरह हो जाते हैं, इतने हार्ड हो जाएँगे जब आप इन्हें फ्रीज़र में रखेंगी कि लिटरली अगर किसी के अल्लाह ना करे सर पे लग जाए, उसका सर फट जाएगा। खैर कभी शौहर पे गुस्सा आ रहा हो ना, तो इनको इस्तेमाल कर सकती हैं आप। मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आपने ना टमाटर फ्रीज़र से निकाल के इस तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए पानी में डाल के छोड़ देने। जितनी देर में आपका बाकी सालन का मसाला रेडी होगा ना, आपके ये जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे और इनका जो छिलका है आसानी से पील ऑफ हो जाएगा। साथ-साथ ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं किचन में जब भी काम कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि साइड बाय साइड जो बाकी के काम है ना, वो भी निपटते रहें। जैसे सबसे पहले मैंने बर्तन समेटे, सिंक एरिया को क्लीन किया, स्लैब को साफ़ किया और उसके फ़ौरन बाद मैं खाने की तैयारी करने लग गई थी। क्योंकि मेरे माइंड में बस यही होता है कि मैंने अपने टाइम को भी सेव करना है, मुझे अपने बजट को भी मेंटेन रखना है और इन्हीं दोनों चीज़ों को फॉलो अगर आप करेंगी ना, तो आपका जो एक लिमिटेड बजट है, चाहे आपके घर में एक फ़िक्स सैलरी ही क्यों नहीं आती है, अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देगा जब आप समझदारी दिखाएँगी, रिस्क को ज़ाया नहीं करेंगी कि उन्हीं लिमिटेड पैसों में आपका बहुत आसानी से गुज़ारा
होने लग जाएगा। खैर जी, यहाँ पर देखें आसानी से इसके छिलके पील ऑफ हो रहे थे और मुझे ना आज अपनी एक सिस्टर के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना है। सबा का चैनल है, बहुत टाइम से वो यूट्यूब पर व्लॉग्स बना रही हैं और बहुत अच्छे उनके व्लॉग्स होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। और जिस तरह मेरा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है ना, उसी तरह की वो वीडियोज़ बनाती हैं। लेकिन बस मसला यही है कि व्यूज़ कम आते हैं, चैनल मोनेटाइज़ है लेकिन अर्निंग फिर भी नहीं होती। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके हस्बैंड रिटायर्ड हैं और उनकी औलाद भी नहीं है, रेंट के घर में वो रहती हैं और आजकल रेंट पे करना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ उनके चैनल पर जाइएगा, उनके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, उनकी वीडियोज़ को आपने वॉच करना है, आगे शेयर करना है और कमेंट कर दीजिएगा कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, अल्लाह ताला हमारे लिए खुद ब खुद रास्ते आसान कर देता है। तो प्लीज़ सबा के चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा, आज ना मैं बना रही थी बीफ का आलू गोश्त। मैंने सोचा आगे ईद आ रही है, मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ और मेरी रेसिपीज़ मोस्टली बहुत ईजी होती हैं। बस जी, मैंने ऑयल के अंदर बीफ को डाल के ना 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था और साथ ही अदरक लहसुन की ना पेस्ट भी डाल दी थी। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दो ना तो जो गोश्त की एक खमक सी होती है, ख़त्म हो जाती है। और साथ ही मैंने टमाटर, हरी मिर्चों को ग्राइंड करके ऐड किया था। 30 से 35 मिनट मैंने इसको ना प्रेशर में रख दिया था। गोश्त अच्छे से गल गया था और जैसे ही गोश्त गल गया था ना, मैंने इस पॉइंट पर आलू ऐड कर दिए थे। अच्छा, आपने गोश्त के अंदर अगर सब्ज़ी ऐड करनी हो ना, तो उसको भी एक पॉइंट पर ऐड करके 2 से 3 मिनट गोश्त के साथ ज़रूर पकाया करें और फिर शोरबा लगाया करें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेरी ना एलपीजी सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैं इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करी थी। आप लोग बहुत इसके बारे में पूछ रहे होते हैं। ये RAF राफ कंपनी का है या रैफ जो भी है, और मैंने ये 5500 का ना लोकल मार्केट से लिया था। ऑनलाइन मैंने बाय नहीं किया था क्योंकि ऑनलाइन में मुझे श्योरिटी नहीं होनी थी कि भई ठीक चीज़ आएगी या नहीं आएगी। अब जितनी देर मेरा जो शोरबा था वो गाढ़ा होना था, मैंने गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर सब कुछ ऐड करके रख दिया था। और जो मेरे पास टाइम था ना, उसको मैंने कहा मैं क्यों ही ज़ाया करूँ, मैं रूम में आ गई थी। और जब भी मेरे पास कोई 10-15 मिनट का फ्री टाइम होता है ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि छोटे-छोटे काम जो है साथ के साथ निपटा लूँ। एक तो इस वजह से ये होता है कि मेरे टाइम की बचत हो जाती है। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई मेड रखने की, कोई हेल्पर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा कामों का प्रेशर होता ही नहीं है। मैं साइड बाय साइड चीज़ों को समेट रही होती हूँ। और अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने की स्मेल आ रही होती है। और अगर आप महंगे डिओड्रेंट्स या परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ मेडोरा का ये टेल्कम पाउडर ला के रख लें। इतना बजट फ्रेंडली है, 200 या 250 रुपये का आपको मिल जाएगा और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप गर्मियों में खुद भी यूज़ कर सकती हैं। अपने अंडर आर्म्स में लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मेल वहीं से आ रही होती है और कोई इसमें ऐसी बुरी बात भी नहीं है। तो अपनी हाइजीन का ख्याल ना इंसान को लाजमी रखना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए इंसान हज़ारों रुपये खर्च करे। और सिर्फ एक यही सीक्रेट है कि जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, जो मेरा एक फ़िक्स बजट है ना 15,000 रुपये का, मेरे पूरे महीने का जो राशन है, और राशन के अंदर भी मैं अच्छी खासी चीज़ें और भी लेकर आती हूँ, जैसे घर की छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ें हो गई और जो मेरा थोड़ा बहुत सेल्फ केयर का सामान होता है। मतलब मैं सिर्फ राशन नहीं लेके आती, बल्कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी कि मैं ना एक्स्ट्रा जो सामान होता है, एक्स्ट्रा से मुराद मेरा ये है कि होता तो घर की ज़रूरत का ही है, लेकिन वो राशन के अलावा होता है, वो सब कुछ मैं उसी 15,000 में मैनेज करती हूँ। और अक्सर तो ऐसे होता है कि मैं 15,000 में से भी 2-3 हज़ार बचा के रख लेती हूँ, जो दूध के बिल के लिए इस्तेमाल हो जाता है या फिर एलपीजी का खर्चा होता है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। यहाँ जी मज़ेदार सा आलू गोश्त मेरा रेडी हो गया था और 3-4 दिन पहले ना मैं ग्रोसरी करने गई थी, तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर-सी बात है, आजकल जितनी महँगाई है ना, बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट्स में भी कह रही होती हैं और मुझे पता है हालात, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपके जैसी ही एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ हूँ। आपके घर के जो मसले-मसाइल हैं ना, वो मेरे घर के भी हैं। तो कुछ बातें हमेशा जो मैं ग्रोसरी करते हुए ध्यान में रखती हूँ, वो ये कि मैं हमेशा ना अपना किचन, अपना फ्रिज और जहाँ पर भी मैं ग्रोसरी रखती हूँ, उसको चेक करके जाती हूँ सबसे पहले तो। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम लिस्ट बनाए बगैर या देखे बगैर चले जाते हैं और फिर जो चीज़ें ऑलरेडी घर पे पड़ी होती हैं ना, वो एक्स्ट्रा सामान लेकर आ जाते हैं। कोशिश करें कि लिस्ट में सबसे पहले आपने वही चीज़ें लिखनी है जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, जैसे आटा, चीनी, ऑयल। सबसे ज़्यादा जो खर्चा है ग्रोसरी में इन्हीं चीज़ों का हो रहा होता है। और यहाँ पर चेक करें, घर का छोटा-मोटा और भी ज़रूरत का 100 सामान होते हैं, जैसे क्लीनिंग वाले ब्रश हो गए, झाड़ू हो गई, मोप हो गई। तो मैं हर महीने सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं लेके आती, लेकिन हर महीने एक आधी चीज़ ज़रूर लेके आती हूँ। जैसे कभी मैं रोटियों वाले रुमाल ख़रीद लेती हूँ, कभी जो मेरा मोप है उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। 2 से ढाई महीने बाद मैं मोप लाज़मी चेंज करती हूँ। तो मुझे ऐसे होता है कि एक ही दफ़ा जब आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो ना, तो वो जो आपका बजट है वो फिर मेंटेन नहीं रहता। कोशिश किया करें, जब हस्बैंड की सैलरी आती है ना, अगर आप घर चलाती हैं तो आप ये काम करें, हस्बैंड चलाते हैं तो हस्बैंड काम करें, कि एक फिक्स बजट रखें। हाँ, और उस फिक्स बजट से आपने कोशिश करनी है कि पैसे ना ऊपर नीचे नहीं करने। अगर बच जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं करने। 1-2 महीने आपको मुश्किल होगी, लेकिन फिर यकीन करें आपको आदत हो जाएगी। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि कभी किसी महीने में कोई चीज़ ज़्यादा लेके रख ली, जैसे कभी मैं चीनी ज़्यादा ले लेती हूँ, तो फिर नेक्स्ट मंथ ये होता है कि मुझे चीनी ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती। वही जो
पैसे बचते हैं तो मैं उन पैसों में कोई और ज़रूरत का सामान ले लेती हूँ। इस तरह मिक्स एंड मैच करके बजट मैनेज हो जाता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि औरत के अंदर बड़ी समझदारी है, बस ज़रूरत होती है उस दिमाग को इस्तेमाल करने की। जैसे ना अब गर्मियाँ हैं, अर्के गुलाब स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं स्प्रे बॉटल लेने से अवॉइड करती हूँ। इस तरह की जो बड़ी अर्के गुलाब की बॉटल आती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ती है और 6 महीने मेरी आराम से चल जाती है। तो बस ये छोटी-छोटी बातों का अगर आप ख़्याल रखेंगे ना, तो यकीन करें आप 10-12 हज़ार में पूरा महीना बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा चेक करें, मैं ग्रोसरी ना 2 डिफरेंट जगहों से लेकर आई थी और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे था कि कुछ जो ग्रोसरी के आइटम्स थे वो एक जगह पर रीज़नेबल थे, जैसे सर्फ़ हो गया, चावल हो गए, वो मुझे इम्तियाज़ पर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगे थे, तो इस दफ़ा मैं इम्तियाज़ से ही लेकर आई थी। तो थोड़ी-सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लें, लेकिन प्राइसेज़ को हमेशा कंपेयर किया करें। अच्छा हमें पता है क्या लग रहा होता है, यार 100-200 रुपए की तो बचत हो रही है, क्या हो गया है? लेकिन वो जो आप 100-200 रुपए की एक आइटम पे बचत करते हैं ना, जब आप पूरे बिल को देते हैं तो वो अच्छी खासी बचत हो रही होती है। इसलिए कोशिश किया करें कि डिफरेंट जगहों की प्राइसेस को ज़रूर कंपेयर किया करें, चाहे आप किराना की शॉप से लेते हैं, थोक की दुकान से लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, सबके अपने तरीके हैं, लेकिन प्राइसेस को ज़रूर कंपेयर किया करें। मैं तो अक्सर ऐसे भी करती हूँ, जब ग्रोसरी लेकर आती हूँ तो मैं पिछले बिल्स निकाल के देख रही होती हूँ और यार पता लगता है वाक़ई कि कौन सी चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, कौन सी कम हो गई है। कम तो खैर कोई नहीं हुई होती, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो महंगी ही हुई होती हैं, लेकिन इंसान को ना आइडिया हो रहा होता है। हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि छोटे-मोटे खर्चे हैं, लेकिन जब हम छोटे-मोटे खर्चों का एंड में कभी हिसाब करें ना, तो लग पता जाए। इसलिए मैं आपको हमेशा ये भी कह रही होती हूँ कि डेली बेसिस पर जो भी आप खर्चे कर रही होती हैं ना, 50, 100, 200 जितने का भी, उसको या तो अपने मोबाइल के अंदर कोई भी आप क्या कहते हैं वो नोटबुक होती है, उसको डाउनलोड करके रख लें। वैसे तो हर मोबाइल में होती है, या अपने किचन में कोई बुक ज़रूर रखा करें और इन छोटे-मोटे खर्चों को ना नोट डाउन किया करें। जो हम 50, 100 एक्स्ट्रा लगा रहे होते हैं ना, कभी हफ्ते बाद 10 दिन बाद उनका हिसाब करो, वो हज़ारों पे पहुँचे होते हैं। इन्हीं छोटी-छोटी हैबिट्स को फॉलो करेंगी ना, तो यकीन करें कभी आपको महीने के एंड में तंगी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर ना मिडिल क्लास ख़वातीन के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास घरों में महीने के एंड में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। कभी-कभी ऐसे होता है ना कि वो 31 का महीना आ रहा होता है और हम दिन गिन रहे होते हैं कि कब ये महीना ख़त्म हो और हस्बैंड की ना सैलरी आ जाए। ख़ैर यहाँ पर चेक करें, अगर आपकी भी सिटी में इम्तियाज़ है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इम्तियाज़ का सर्फ़ बहुत अच्छा है जो इनका डिटर्जेंट है, और दूसरा इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करके देखिएगा, मतलब जो भी एक्सपेंसिव सर्फ़ वग़ैरह आते हैं ना, उनके मुकाबले का है। एक दफ़ा मैंने पहले भी यूज़ किया था, इसलिए मैं इस दफ़ा इम्तियाज़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ चीज़ों की प्राइसेस वाक़ई रीज़नेबल थी। इसके अलावा चावल भी इस दफ़ा मैंने वहीं से ख़रीदे थे। और यहाँ पर चेक करें, मैं बहुत सारी सेल्फ़ केयर की चीज़ें भी ग्रोसरी में ही ले आती हूँ। मुझे होता है, इंसान जब एक दफ़ा खर्चा करे ना, जब हो रहा होता है, चीज़ें आ रही होती हैं, तब आ जाती हैं। अक्सर हम छोड़ देते हैं कि बाद में ले लेंगे, लेकिन बाद में वो जो हमने पैसे बचाए होते हैं, कहीं न कहीं और लग जाते हैं और फिर ज़रूरत का सामान ना नहीं आ रहा होता। तो ये जो जितना भी आपको ग्रोसरी का सामान सब कुछ नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन 14,000 या 14,500 के अंडर आ गया था। हो सकता है बहुत सारी बहनों को ये बहुत ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक था। इसके अलावा अच्छा, गर्मियों में ना पसीने की स्मेल के लिए एक तो मैंने आपके साथ वो होम रेमेडी शेयर की थी फिटकरी वाली, और अगर आपने वो नहीं करनी ना और आप चाहते हैं कि पूरा दिन अच्छी-अच्छी खुशबू भी आए, तो ये फ़ा का डिओड्रेंट बहुत रीज़नेबल है, 450 या 400 तक का मिल जाता है, तो बहुत बेहतरीन है। वही बात है कि हर चीज़ का हम ख़्याल रखते हैं, और मुझे अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि आप ऊपर से नीचे तक बने-ठने हुए हैं, लेकिन अगर आपसे पसीने की स्मेल आ रही है ना, यकीन करें आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा-सा ना अपनी हाइजीन के ऊपर ज़रूर खर्च किया करें। बाकी मैं इस दफ़ा चावल भी इम्तियाज़ से लाई थी, और अगर मैं यहाँ से ख़रीदती हूँ ना, तो वो मुझे 400 साढ़े 400 के हिसाब से मिलती हैं, और वहाँ से मुझे 375 के हिसाब से मिल गए थे। तो बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनका मैं हर महीने ख़्याल रखती हूँ, और साल 2 साल हो गए हैं, उन्हीं सेम पैसों में मेरी ग्रोसरी आ जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत बरकत देता है, बहुत आसानी से गुज़ारा हो जाता है। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी। सबा के चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।